2024 के चुनाव में मिली हार का भारतीय जनता पार्टी ने अब रिव्यू करना शुरू कर दिया है। यानी भाजपा ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रह गई और जब इन हार के कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई तो एक वजह जो खुल करके सामने आई वो है अग्निवीर की। भारतीय जनता पार्टी को अब यह एहसास होने लगा है कि अग्निवीर की वजह से कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और इन सीटों पर हार की वजह से ही 272 का जो नंबर है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पाई। अब दोस्तों, सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है कि नरेंद्र मोदी ने 10 मंत्रालयों के टॉप सचिव की एक कमेटी बना दी है और इन 10 सचिव से एक रिपोर्ट मांगी है कि आप ये बताइए कि अग्निवीर में कमी कौन कौन सी है और क्या कुछ नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जानने की, समझने की कोशिश की है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच खबर ये है कि अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। सबसे पहले आप ये समझिए कि अग्निवीर से परेशानियां क्या क्या थी। अग्निवीर का मुद्दा विपक्ष ने इतना बड़ा कैसे बना दिया और युवाओं के बीच में यह बात कैसे बैठ गई कि अग्निवीर उनके भविष्य से खिलवाड़ है। सबसे पहली बात, अग्निवीर एक तरह का अस्थायी रोजगार था जिसमें 4 साल की अवधि पूरी करने के बाद 75% सैनिकों को निकाल दिए जाने का प्रावधान था। 25% को रखना था, लेकिन वो भी मेरिट के आधार पर। यानी ये एक तरह का अस्थायी रोजगार था। दूसरा, इससे करियर में किसी तरीके की कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। यानी कोई लड़का अगर अग्निवीर बनता है तो 4 साल बाद उसका भविष्य क्या होगा ये ना तो उसको पता है, ना ही उसके परिवार के किसी शख्स को पता है। अग्निवीर जो बनता था वो आखिर है क्या? वो आर्मी का जवान है या एक आम आदमी है? इस दोहरी पहचान के संकट से भी अग्निवीर को जूझना पड़ रहा है। यानी उसकी पहचान एक तरह की है ही नहीं, वो इन दोनों तरह के पहचानों के बीच में फंसा हुआ इंसान है। और सबसे बड़ी बात, जब सेना से कोई व्यक्ति रिटायर होता है, अपने घर लौटता है, तो उसके लिए नौकरी की व्यवस्था होती है, उसे पेंशन भी मिलती है और एक नौकरी की भी व्यवस्था होती है। लेकिन अग्निवीर में स्थायी दूसरी नौकरी का कोई इंतजाम नहीं था। अग्निवीर की वजह से जो सेना का मोटिवेशन है, जो मॉरल पावर है, वो भी डाउन होता है। लेकिन अब जब चुनाव में हार मिल गई, जब बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गए, जब 272 का नंबर छू नहीं सके, इसके बाद अग्निवीर को रिव्यू किया जाने लगा। ये समझा जाने लगा कि आखिर अग्निवीर से परेशानी क्या हुई, दिक्कत क्या हुई। और अब जो 10 मंत्रालयों के सचिव एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में जिस तरीके के सुझाव मोदी सरकार को दिए जाने की कोशिश है, जो सुझाव ये बताएंगे कि अग्निवीर स्कीम अब रहेगी या खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार जो तैयारी कर रही है अग्निवीर में बड़े बड़े बदलाव करने की, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा तेज है, सहयोगी दल भी जिसके लिए दबाव बना रहे हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। अभी अग्निवीर की जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 साल की है। 17.5 से 21 साल के बीच में अग्निवीर की भर्ती होती है। लेकिन अब अगर इन सुझावों पर अमल किया गया तो ये उम्र बढ़कर 23 साल हो सकती है। यानी कि जिस तरीके से अग्निवीर की स्कीम लाई गई, उसके बाद अब इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव करने की तैयारी हो रही है। और वो बदलाव सिर्फ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रह गए और सरकार बैसाखियों के सहारे बनानी पड़ी। दूसरा, जो एक आंकड़ा दिया गया था कि 25% लोगों को मेरिट के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा, अब 4 साल पूरा करने के बाद इस 25% के नंबर को बढ़ाकर, इस नंबर को गौर से नोट करिए, 25% से बढ़ाकर 70% किया जाएगा। यानी पहले लगभग जिन लोगों को निकाला जा रहा था, अब लगभग उतने ही लोगों को भर्ती की जाएगी। और नौकरी की जो लिमिट है, जो 4 साल थी, उसे भी 7 साल किया जा सकता है। यानी ये बहुत बड़े बड़े बदलाव हैं जो किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक मांग अग्निवीर को लेकर लगातार हो रही थी कि परिवार को भत्ता मिले, उसका भी प्रावधान करने की तैयारी है
ताकि अग्निवीर के परिवार को निर्वाह भत्ता दिया जा सके और सरकार अग्निवीरों को भी पूर्व सैनिक का दर्जा, यानी कि एक्स आर्मी मैन जिन्हें आप कहते हैं, पूर्व सैनिकों का दर्जा देने की तैयारी में है जैसे बाकी सैनिकों को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अग्निवीर की नौकरी जब खत्म होती है, यानी वो जो लिमिट सरकार ने तय की है, उसके बाद अग्निवीर क्या करेंगे, इसके लिए एक एजेंसी बनाने की कोशिश की जा सकती है जो इन अग्निवीरों के लिए नौकरी का प्रबंध करेगी तब जब इनकी अग्निवीर की सेवा की अवधि खत्म हो जाएगी। यानी भत्ता देने की तैयारी, दूसरी नौकरी देने की तैयारी, 25% को 70% करने की तैयारी, बड़े पैमाने पर अग्निवीर में बदलाव किए जा सकते हैं। और ये बदलाव दोस्तों क्यों? 10 मंत्रालयों के सचिव से सुझाव क्यों मांगे गए? क्योंकि आप चुनाव में हार गए, क्योंकि अग्निवीर का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि देश के युवाओं ने आपके खिलाफ वोट कर दिया। और इस हार ने इतना सबक दे दिया है कि अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अग्निवीर में बदलाव करने के बारे में सोच रही है।